आप अभी जहाँ हैं वही Yes. स्थान निर्णय करेगा कि आप कहाँ जाएंगे या आपका भविष्य क्या होगा। परमेश्वर पहला सवाल जो आपसे पूछ रहा है, तू कहाँ, इसका मतलब आप कौन से जगह में हैं, आप कहाँ हैं। क्या हमने कभी अपने आप से सवाल पूछा है कि मैं कहाँ हूँ, आत्मिकता में मैं कहाँ पर हूँ। और परमेश्वर जो आदम से पहला सवाल पूछता है कि तू कहाँ है, क्यों? क्योंकि उसका पहला जो स्थान में वो है वही स्थान आपको क्या करेगा, आपको आपके भविष्य का, आपको भविष्य में लेकर जाएगा कि आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाने वाले हैं, आपका क्या होगा। यानी जो स्थान में अभी आप है वही स्थान डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा कि आपका भविष्य क्या है। आप बोलेंगे मैं संसार में हूँ, संसार की चीजों में लिप्त हूँ, मैं कभी कभी प्रभु को जानती हूँ। प्रभु आज आपसे सवाल पूछ रहा है कि तू कहाँ है मेरी बेटी। संसार के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बनाया, क्योंकि संसार में आज अगर आप संसार में हैं तो संसार में आपका क्या होगा, भविष्य कल क्या है, मौत है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। और अगर हम संसार में, आधे संसार में, आधे प्रभु में, परमेश्वर आज आपसे एक सवाल पूछ रहा है कि तू कहाँ है, तू कहाँ है बेटी। परमेश्वर आज आपको ढूंढते हुए आया है, खोजते हुए आया है। और आज परमेश्वर आज हमसे सवाल कर रहा है कि तू कहाँ है। हर स्त्री से एक सवाल पूछ रहा है कि तू कहाँ है। आप बोलेंगे जो बहन प्रार्थना करती हुई पाई जाएगी, जो बहन वचन पढ़ते हुए पाई जाएगी, वही बहन आशीषित होगी। जो बहन अपने कलीसिया में रोपे जाके बनी रहेगी, वही उसका भविष्य क्या होगा, उज्जवल होगा। क्योंकि संसार के बहन नहीं बोल सकते कि मैं कल जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा मैं उठाई जाऊंगी, बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन हम धैर्य के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस स्थान में हैं, क्योंकि ये स्थान से निर्णय लिया जाएगा कि आपका भविष्य क्या होगा। क्योंकि ये स्थान ऐसा स्थान है, ये जो परमेश्वर लिखा है वाटिका, यानी परमेश्वर खुद कलीसिया में आता है। और परमेश्वर उससे आदम से पूछता है, सबसे पहला सवाल पूछता है, तू कहाँ पर है, तू कहाँ है। कभी कभी हम सोचते हैं हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, कभी कभी हम प्रभु से दूर जाते हैं। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है, कहाँ है बेटी, तू कहाँ है, मैं तुझे ढूंढते हुए आया हूँ, तू कहाँ पर है। आप सोच रहे हैं कि मैं पहले तो मैं प्रभु में जाती थी, मुझे जबरदस्ती किसी बहन ने बोला। आज परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है। जो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि परमेश्वर आपसे पूछ रहा है तू कहाँ है। जब आप शादी के लिए लड़का देखते हैं तो आप देखते हैं कि कैसा लड़का है, क्या है, क्योंकि आपको मालूम है आपको पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना है, उसके साथ रहना है, तो आप पूरे छानबीन करते हैं। लेकिन शारीरिक क्षेत्र में ये ऐसी बात है, तो आत्मिक कितनी बड़ी बात है। आत्मिकता में परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि तू कहाँ है। क्या तू परमेश्वर सही जगह पर है? सही जगह अगर आप जहाँ पर है वही स्थान आपका निर्णय करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं, आपका भविष्य क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे। लेकिन संसार ऐसा है कि संसार मौत का कुआं है। अगर आप संसार की चीज़ों में रहेंगे तो संसार एक दिन मुंह खोल के क्या करेगा, वो आपको निगल लेगा। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप इस स्थान में पाए जाएंगे, ये स्थान आपको निर्णय करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। आपका भविष्य स्वर्ग होगा। और परमेश्वर बादलों में आ रहा है, यीशु मसीह हमें लेके जाने के लिए, कलीसिया को लेके जाने के लिए। ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ी आशा है, लेकिन किसी के पास वो आशा नहीं है। यस, पढ़ेंगे उस वचन को, पॉइंट को पढ़ेंगे। आप अभी जहाँ हैं, आप अभी जहाँ पर हैं वही स्थान निर्णय करेगा यस कि आप कहाँ जाएंगे या आपका भविष्य क्या होगा। आप कहाँ जाएंगे और आपका भविष्य क्या होगा। आमीन। और एक गवाही मैं सुन रही थी, बहुत ही अच्छी गवाही है। 2 बहन थी और दोनों बहनें ने जब इंटरव्यू दिया काम के लिए, दोनों को अच्छे कंपनी में इंटरव्यू में वो पास हो गए, अच्छे कंपनी में उन्हें काम लग गया, अच्छा सैलरी उन्हें मिला। और सैलरी के बाद एक बहन को दूसरे कंपनी में अच्छी सैलरी से उसे जॉब मिला, और छोटी वाली बहन को दूसरे कोई कंपनी में उसे काम लगा जो सैलरी भी अच्छा था। तो बड़ी बहन जो है वो छोटी बहन को बोलने लगी, देख तू जिस कंपनी में काम कर रही है वो कंपनी तो अच्छा है, लेकिन उसमें कोई स्कोप नहीं है। तुझे सैलरी तो मिल रहा है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। कभी कभी आपने देखा कोई
कंपनी में आपके लिए फ्यूचर नहीं रहता है, कोई स्कोप नहीं रहता है। तो वो बड़ी बहन जो छोटी बहन को समझाती रहती है कि देख तू उस कंपनी को छोड़ दे और मेरे कंपनी में आ जा, मेरे कंपनी में ज्वाइन कर, क्योंकि मेरे कंपनी में बहुत सारे स्कोप है। आने वाले दिनों में तू बहुत कुछ सीखेगी, तू कुछ आगे बढ़ेगी, तू कुछ तो तेरे लिए परमेश्वर ने कुछ अद्भुत रखा होगा, तू उस कंपनी को छोड़ दे। तो छोटी बहन बोलती है कि नहीं, मैं कैसे छोड़ूंगी उस कंपनी को, क्योंकि मैं इतने सालों से कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से हूँ यहाँ पर, कितना मुझे ये टाइम सूटेबल है, मेरा सब कुछ ये पास में है, और ये कंपनी को मैं छोड़ के दूसरी जगह जाना मुझे बहुत, मतलब मेरा आरामदायक जिंदगी ये हो जाएगा। और वो छोटी बहन जो है वो बड़ी बहन की बात नहीं सुनती है। और कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होता है, जो बड़ी बहन जहाँ कंपनी में काम कर रही थी उसको एक अच्छा प्रमोशन, अच्छा तरक्की मिला और बाहर चली गई, उसको अच्छा सब कुछ मिला, और वो अभी भी वहीं पर है, जो कंपनी में वो काम कर रही है उसी कंपनी में अभी भी वैसे ही है। सैलरी तो मिल रहा है, काम तो कर रहे, आराम तो है, कंफर्टेबल तो थी, लेकिन आगे कोई स्कोप नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। वही हम बहनों का सबसे बड़ी गलती यही होती, हम कभी कभी जहाँ कंफर्टेबल, सुटेबल, आरामदायक जिंदगी हमें चाहिए, कुछ नया हमें करने के लिए हम सोचने लग जाते कि कैसे करेंगे, क्या होगा। लेकिन जिस जगह पे आप हो, क्योंकि बड़ी बहन को मालूम था आज मैं जहाँ पर हूँ यही स्थान से मेरा फ्यूचर क्या होगा, उसने पहले ही देख लिया था, समझ लिया था। लेकिन छोटी बहन क्या थी, उसने सही स्थान को नहीं चुना, सही कंपनी को नहीं चुना, और जो वो जहाँ थी वहीं पे काम करती रही, वही सैलरी में, उसका कभी सैलरी नहीं बढ़ा, आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं था। तो बहुत ही जरूरी है कि आप कौन से स्थान में हैं, क्या जिस स्थान में आप हैं वो स्थान आपका फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आपके भविष्य को डिसाइड करेगा। अगर हम बोलेंगे मैं संसार में तो मैं कंफर्टेबल हूँ, प्रभु में आना बहुत डिफिकल्ट है, झूठ बोलना ये तो बहुत डिफिकल्ट है सिस्टर, कितना सहना पड़ता है, और हम सोचते हैं संसार की जिंदगी एकदम आरामदायक जिंदगी, कंफर्टेबल है, कोई दिखता नहीं, कुछ यहाँ तो सब बोलते हैं, देखते हैं, टोकते हैं, यहाँ मैं क्यों आऊँ, मैं तो अपने संसार में अपने दोस्तों के साथ मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत ही आरामदायक हूँ। यही हम बहनों की गलती होती है कि हम जहाँ जो है उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम प्रभु के लिए कुछ कदम लेना ही नहीं चाहते कि मुझे ये चीज को छोड़ना है, उसके पीछे कितनी आशीष छुपी हुई वो हम देखते नहीं है। जैसे वो बड़ी बहन ने देख लिया, क्या निर्णय लेना, जो स्थान पे आप हैं वो स्थान आपका फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आप बोलेंगे मेरे दोस्त है वो मुझे एकदम कंफर्ट महसूस करते हैं, मुझे एकदम मुझे खुशी दिलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है। गली से आना मुझे कठिन लगता है, बाइबल पढ़ना मुझे कठिन लगता है, बाहर वहाँ पार्टी मनाना कितना आसान है। देखिए आसान की जिंदगी आपको वो गड्ढे में लेके जाती है, लेकिन बाइबल कहता है सकरा मार्ग है और चौड़ा मार्ग है, दो मार्ग है। चौड़ा मार्ग यानी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन सकरा मार्ग में आपको ऐसे थोड़ा तकलीफ होकर जाना पड़ेगा। तकलीफ इन द सेंस आपको प्रभु के लिए खड़े रहना होगा। आप ऐसी बहन नहीं होगी कि मैं संसार के लिए भी जीऊंगी, प्रभु के लिए भी जीऊंगी, नहीं। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। सकरा मार्ग है यानी छोटा मार्ग है, लेकिन चौड़ा मार्ग आसानी से, वो संसार का मार्ग है, एकदम आसानी से आप जा सकते हैं, आपको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला कोई नहीं। लेकिन एक दिन उसमें कोई आशीष नहीं है, एक दिन वो स्थान आपको कहाँ लेके जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा वो स्थान में कोई आशीष ही नहीं है। एक बहुत ही अद्भुत गवाही है, पास्टर रेनॉल्ड बंके वो बता रहे थे, एक दिन पहले उन्होंने एक सभा आयोजित किया, मीटिंग में देखा सब बुजुर्ग लोग हैं, एक भी जवान नहीं है। तो उन्होंने पूछा अपने सहकर्मी से कि जवान लोग कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक बाजू में एक डिस्को होता है, सारे जवान वहीं पे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे एक दिन आप वहाँ लेके चलो। डिस्को में गए, एकदम यूथ के जैसे कपड़े पहने उन्होंने, वहाँ देखा सब जवान जो है क्या कर रहे थे, मस्त डांस कर रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई दारू पी रहा था, एकदम मस्त, एकदम एंजॉय कर रहे थे वो लोग। और उस परमेश्वर के दास ने उनसे पूछा क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं कि मैं इन जवानों से बात करूं। तो उन्होंने बोला नहीं, यहाँ सब ऐसा नहीं होता है, आप ये सब नहीं कर सकते। और उन्हें बोला, आप उन्हें मना कर दिया। जैसे ही वो परमेश्वर के दास रेनॉल्ड बंके वापस जा रहे थे तो पवित्र आत्मा ने उन्हें बोला कि जा इससे पूछ एक सवाल।
और वो जाके उससे पूछते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या तू ये लड़का और ये लड़की लोग को, तुझे मालूम है इनका भविष्य क्या होगा? क्या तू इनका भविष्य अच्छा होगा? तू इन्हें ये चीजों से बाहर निकाल सकता है? और वो तुरंत वो व्यक्ति जो वहाँ का जो मैनेजर है वो बोला कि मैं सच में हर दिन में जब मैं यहाँ आता हूँ यही सवाल मेरे मन में रहता है कि ये लड़का लड़की लोग आते हैं, शराब पीते हैं, मस्त मजा करते, पार्टी करते, ये करते, इनका भविष्य क्या होगा और आपको कैसे मालूम? और फिर वो व्यक्ति मैनेजर राजी हो जाता है कि ठीक है, कल आना, कल आना आप, और आपको मैं 5 मिनट दूंगा। और परमेश्वर के दास पूरी तैयारी के साथ प्रार्थना करके, उपवास करके, जवानों के अच्छे एकदम जवान बन के जाते हैं उस मीटिंग में। वो बोलते देखो 12 बजे, ठीक 12 बजे मैं आपको समय दूंगा, आपको 5 मिनट खाली बोलना है। फिर वो तैयारी के साथ जाते हैं और जब वो प्रचार करने लगते हैं 5 मिनट घंटों हो जाते हैं। एक जवान रोकर घुटने टेकने लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और सारे जवान रो के वहाँ पे प्रभु को स्वीकार करते हैं। और फिर परमेश्वर के दास वहाँ चले जाते हैं। फिर बहुत साल के बाद वहाँ पर आते हैं तो एक व्यक्ति उनसे मिला, बोला मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? वो उनको लेके गए, उस बिल्डिंग में लेके गए। बोले मुझे ये बिल्डिंग अच्छे से याद है। हाँ, बोले आपको याद है, हम उस बिल्डिंग में उस ऊपर फ्लोर में लेके जाते हैं जहाँ पे जो डिस्को था, वो डिस्को आप चर्च में कन्वर्ट हो गया, वो कलीसिया में कन्वर्ट हो गया। और वहाँ पर जो एक व्यक्ति, जो लड़का जो नाच रहा था, वो बोला देखो अभी मैं यहाँ का ड्रमर हूँ, मैं यहाँ पे ड्रम बजाता हूँ। और एक जन आके बोलने लगा मैं ये सेवा करता हूँ, आपने उस दिन जो प्रचार किया मेरी जिंदगी को बदल दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ। वही मैं कह रही हूँ, वो स्थान डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप डिस्को में, संसार में, आप शराब पी रहे, आप तंबाकू खा रहे, आप ये सारी चीज, ये आपको कंफर्टेबल लगेगा, आपको बहुत ही आराम लगेगा करने में, लेकिन उसके पीछे क्या है, एक आपका भविष्य क्या है? क्या वो चीज हमें स्वर्ग लेके जाएगा? क्या वो चीज हमें जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, क्या वो हमें साथ में लेके जाएगा? क्या वो चीज से आपको आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगी। इसलिए आज वो जिस स्थान पे आप है, वो स्थान निर्णय करेगा कि आपका भविष्य क्या होगा। आमेन। और वो भविष्य आपका उज्जवल है। हमारे पास आशा है और प्रभु आ रहा है, और जब हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, जब हम प्रभु के चीज़ों के लिए हम हाँ बोलेंगे, संसार की चीज़ों के लिए ना बोलो, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग, यानी सकरा यानी छोटा रास्ता, उस छोटे रास्ते से गुजरना आपको कठिन लगेगा, लेकिन अंत में वो चीज़ वो आपको परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगी। लेकिन चौड़ा मार्ग वो विनाश की ओर लिखा है। जो चौड़ा मार्ग है वो कहाँ लेके, आसानी से कहाँ लेके जाएगा? विनाश की ओर। लेकिन जो सकरा मार्ग है उसमें प्रवेश करना कठिन है, लेकिन वो आपको अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगी। हालेलुया। प्रेज जी, ये परिवार का एक प्रार्थना विनती है। इनका जो बुजुर्ग है, उनका क्रेटिनिन लेवल काफी बढ़ चुका है, काफी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, और जिसकी वजह से उनका किडनीज काम नहीं कर रहा है, और इसलिए डॉक्टर ने किडनीज काम नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से उन्हें यूरिन में और काफी एक्सक्रीटरी सिस्टम में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, और इसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस करने का सुझाव दिया है। तो ये प्रार्थना विनती के साथ आया है कि जैसे आप प्रार्थना करेंगे वो पूरी चंगाई से आज यहाँ से जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम। किडनी सही हो जाए इस वक्त यीशु के नाम पे। नया किडनी, नया किडनी, नया किडनी, नया किडनी, सारी चीज को मैं आके देता हूं, सही हो जाए, नया बन जाए। आमीन। आपको नया किडनी मिल गया, चल के देखो, आजाद हो गया। हालेलुया। चलो 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 चल के देखो, उड़ो चलो। हालेलुया। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। वाह वाह वाह।
लेकिन अब ये दोनों हाथ अच्छे से उठ रहे हैं आपकी प्रार्थना के बाद। हालेलुया! ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी! वाओ वाओ वाओ! Supernatural things are happening over here. क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? क्या? एक हाथ उठता नहीं था। एक हाथ उठता नहीं था। उनको 10 साल पहले पैरालिसिस हुआ था। हाँ, अभी उठ रहा है। Hallelujah! Awesome, awesome, awesome! Wow! यीशु जिंदा खुदा है। हाँ है? हाँ। मैं नहीं कर रहा, यीशु है वो कर रहा है। उनको नया किडनी भी मिल गया। कोई डायलिसिस का दरकार नहीं, प्रभु ने उसे नया किडनी दे दिया। कोई पकड़ा था उसको नीचे गिर गया, नया किडनी आ गया। पानी लेके पानी थोड़ा जल्दी दो, जल्दी। पियो इसको, मुंह लगा के पियो, आपका है, पूरा पी लो। ठीक, अब चंगा हो गया। मार के देखो, सब नया मिल गया आपको। Hallelujah! हाँ अभी ठीक लग रहा। ठीक है। Hallelujah! Hallelujah! हाँ ये हाथ दर्द करता है, ये भी ठीक हो गया है, पाँव भी ठीक हो गए। Hallelujah! Awesome, awesome, awesome! टेक दैट टेस्ट मैंने। हालेलुया! प्रेम जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है कि उनका क्रेटिनिन लेवल जो है जो 5 गुना बढ़ गया था, काफ़ी बढ़ गया था, और इसकी वजह से डॉक्टर उनके जो किडनीज है वो काम नहीं कर रहे थे, और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में उनको काफ़ी समस्या हो रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस का सुझाव दिया था, और उसकी वजह से उनको कमर में भी काफ़ी दर्द होता था प्रेम जी। लेकिन प्रेम जी जैसे अभी आपने प्रार्थना किया प्रेम जी, उनका कमर का दर्द तो चला ही गया, और साथ में विश्वास कर रहे हैं कि उनका किडनीज भी एकदम सही हो चुका है। अमेन। और प्रेम जी ये भाई बता रहे हैं कि उनका एक हाथ जो है वो उठता नहीं था, और उनका पैर में भी काफी दर्द होता था, लेकिन प्रेम जी जैसे अभी आपने प्रार्थना किया, हमने खुद देखा लाइव यहाँ पर कि उनका दोनों हाथ अच्छे से उठ रहे हैं, वो पैर से अच्छे से चल रहे हैं। हालेलुया! वाह 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 Amazing, वाह amazing, वाह। amazing. आमीन। प्रभु ने आपको आजाद